हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। सो गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पॉट राउंड 1 कंप्लीट हो चुका है एंड स्पॉट राउंड 2 डिक्लेयर्ड हो चुका है कि आएगा पक्का। कैसे डिक्लेयर्ड हो गया है? ऑफिशियल तो नहीं हुआ है, ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन स्पॉट राउंड 2 की नोटिफिकेशन कभी भी आउट हो सकती है। आज, कल, परसों कभी भी आउट हो सकती है। तो गाइस, इस पे बात करेंगे स्पॉट राउंड 2 पे। और एक और गाइस, कई बच्चे ड्रॉप ले रहे होंगे, कई बच्चे छोड़ के जा रहे होंगे, कई बच्चे उम्मीद छोड़ चुके होंगे एंड उनको फोर्स किया जा रहा होगा कि भाई आप ड्रॉप ले लो, कई यूट्यूबर्स के द्वारा, कई इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। तो देखो, उनके लिए मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, देखो यार, स्पॉट राउंड में चांस लेके तो देखो, क्या पता आपको मिल जाए। स्पॉट राउंड में ट्राई करने वाले को, बहुत सारे बच्चों को स्ट्रगल करने से बहुत सारी सीट्स मिल गई हैं बहुत बार। देखो, मैं मानता हूँ, मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है, आप लोग बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स के इन्फ्लुएंस में होगे, बहुत बड़े बड़े सो कॉल्ड यूट्यूबर्स के आज के इन्फ्लुएंस में होगे, मुझे पता है। लेकिन आप मेरी वीडियोस भी देखते होगे, मुझे ये भी पता है कि आप मेरी वीडियोस भी देखते होगे, लेकिन फॉलो नहीं करते होगे। तो भाई की बात एक बार सुन के तो देखो। अगर आप अभी तक नहीं सुन रहे थे तो एक बार सुन के देखो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी बातें सुन के तो देखो। जेन्युइन होंगी तो आपको बिल्कुल सूट करेंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इन सारी चीज़ों की बताऊंगा कि स्पॉट राउंड 2 में क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। ठीक है, और आपके अभी तक मैंने कितने सिलेक्शंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में करा दिए हैं तो वो भी मैं डेटा रिवील करूंगा अपना। ठीक है, वैसे तो आउट है, वो भी डेटा मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ले चलना चाहूँगा। देखो, ये रही दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। यहीं पे गाइस, ये अंडर ग्रेजुएट के नीचे यहाँ पे स्पॉट राउंड 2 की नोटिफिकेशन आज, कल या परसों रिलीज हो जाएगी। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पॉट राउंड 2 के ऊपर। तो डेट का तो मैंने आपको कंफर्म करा दिया कि 25, 26 या 27, इन तीनों डेट्स में से कभी भी नोटिफिकेशन आउट हो सकती है। हो सकता है 27 के बाद भी हो जाए, लेकिन इतना नॉर्मल लेके चलो कि नोटिफिकेशन जो स्पॉट राउंड 2 की है वो आउट हो जाएगी। और जैसा कि स्पॉट राउंड 2 में, स्पॉट राउंड 1 में नो अपग्रेड नो विड्रॉल कुछ नहीं था, तो वैसा ही इसमें रहेगा, सेम चीज़ है। और एक बात बता दूं कि सीट थोड़ी लेस रहेंगी स्पॉट राउंड 2 में। ठीक है, सीट लेस रहेंगी और बहुत सारे बच्चे भाग भी चुके होंगे। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इस टाइम अदर यूट्यूबर्स के इन्फ्लुएंस में दूसरे उनके मतलब क्लासेस वाले बैच ज्वाइन कर चुके होंगे, कि नेक्स्ट ईयर की तैयारी में जुट चुके होंगे। लेकिन रुको रुको भाई, थोड़ा सा पैसे खर्च करने से पहले भाई की बात एक बार सुन लो। एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, एक दो बार ट्राई कर लो, क्योंकि स्पॉट राउंड 2 आया है, 3 भी आ सकता है, 3 की भी चांसेस हैं। तो ट्राई करने में क्या जाता है ना? तो ट्राई कर लो एक बार, फिर बैचेस ज्वाइन कर लेना। उनके बैचेस कोई ऑफिशियल तो नहीं है कि इतने ही टाइम तक रहेंगे, इतने टाइम तक नहीं ज्वाइन करोगे तो कोई पहाड़ टूट पड़ेगा। क्या पता आपको सीट मिल जाए, और उन बच्चों को तो चांस मिलेगा ही मिलेगा जो सीट अभी तक एलोकेट नहीं हुई है। ठीक है, और स्पॉट राउंड 2 लास्ट ईयर एक गुड न्यूज़ लेके आया था, जैसा कि बच्चों को पता होगा, ये मेन पॉइंट रहेगा मेरा, कि पिछली बार गुड न्यूज़ ये था कि स्पॉट राउंड 1 और अदर राउंड्स के बच्चे अपग्रेड कर पाए थे। तो हो सकता है कुछ सरप्राइज दे दें इस बार ड्यू वाले, आपको आज सब सरप्राइज मिल जाए, आज या कल परसों जब भी रिलीज होगा सरप्राइज मिल जाए। क्योंकि स्पॉट राउंड 2 हमेशा एक गुड न्यूज़ लेके आता है, तो हो सकता है कुछ हो जाए। तो गाइस, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखो कि सबसे मेन चीज़, अभी आपके पोर्टल पे ऐसा कुछ शो हो रहा होगा, तो जब से रिलीज होगा तो यहाँ स्पॉट राउंड एप्लीकेशन की तरह 2 लिखा आ जाएगा, स्पॉट राउंड 2। ठीक है, तो अब क्या होता है कि देखो, स्पॉट राउंड में एडमिशन ना होने के दो दो रीजंस होते हैं। कि आप, सबसे पहली गलती क्या होती है कि इंसान, जो बच्चा एक करता है, वो प्रेफरेंस शीट बनाने में करता है। प्रेफरेंस शीट बनाने में करता है, देखो भाई की बात सुन लो, मेन चीज़, बिकॉज मैं जानता हूँ आप मेरी वीडियो सिर्फ कैजुअली देखते हो, मैं इतना बड़ा यूट्यूबर तो हूँ नहीं जो आप मेरी बात सुनोगे या नहीं सुनते। अगर सुनी नहीं तो सुन लो भाई, क्योंकि मेरे को पिछले साल एक लड़की ने कहा था, ये चीज़ उसने बताई कि भैया मैं आपकी वीडियोस देखती तो थी लेकिन उनको फॉलो नहीं करती थी।
देखती तो थी लेकिन उनको फॉलो नहीं करती थी, लेकिन अभी फॉलो कर रही हैं। तो उसको, उस बच्ची को सीट मिल गई थी फिर उस बात को फॉलो करने से। देखो भाई, स्पॉट राउंड में ना, स्पॉट राउंड 2 में जो आपका क्या नाम है सीट, स्पॉट राउंड 1 में जो आपको सीट नहीं मिली, वो तो हो सकता है ड्यू टू हाई कट ऑफ, हाई कट ऑफ जा सकती है, चली गई थी। और दूसरा प्रेफरेंस शीट की गलती, ये दो गलतियां मेन होती हैं। ठीक है, गलतियां पहली, कट ऑफ को गलती नहीं बोलेंगे, वो तो आपका एक नॉर्मल चल रहा था, ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस शीट की गलती को तो गलती बोलेंगे, है ना। तो देखो भाई, अब सबसे मेन चीज, कट ऑफ लो जाएगी। स्पॉट राउंड 1 में जो गई थी वो स्पॉट राउंड 2 में नहीं जाएगी, वो लो हो जाएगी। कट ऑफ पक्का लो होगी, इतना तो मैं श्योर हूं कि जो स्पॉट राउंड 2 की कट ऑफ है वो लो जाएगी ही जाएगी। ठीक है, ये कंफर्म है। अब दूसरा हो गया प्रेफरेंस शीट की गलती। देखो, प्रेफरेंस शीट बनाने में बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलतियां कर देते हैं भाई, हो जाती है। नोइंगली गलती करोगे, नोइंगली जानते हुए भी गलती कर जाओगे। बहुत चीज़ें देखनी होती है यार, इस वेकेंट लिस्ट देखनी होती है, ये वेकेंट लिस्ट देखनी होती है, और चीज़ें भी ध्यान में रखनी होती है। नहीं रख पाता बच्चा एक, आप पहली दूसरी तीसरी बार बना रहे हो प्रेफरेंस शीट, गलती करोगे कहीं ना कहीं, कुछ ऐसा कॉलेज नहीं डालोगे। अब जैसे मेरे पास एक बच्ची आई थी, ठीक है, उसकी रियल बताता हूँ। देखो एक्चुअली हुआ क्या, उस बच्ची को एडमिशन चाहिए था, डिसेंट नंबर थे उसके, ठीक है। स्पॉट राउंड 1 में मेरे पास वो बच्ची आई, और उस बच्चे ने मेरे से ये कहा कि सर देखो, मेरे को एडमिशन चाहिए, मेरे को ड्यू में कुछ भी दिला दो। तो देखो ऐसे में क्या हुआ कि उस बच्चे ने, अब मैंने उससे पूछा कि आपको हिंदी इंग्लिश के सिवाय और कोई लैंग्वेज आती है? तो उस बच्चे ने मुझे बताया कि नहीं सर, उर्दू आती है मुझे। तो मैंने कहा कि अब तक आपने उर्दू अप्लाई नहीं करा था? तो बच्चे ने कहा कि नहीं सर, अभी तक तो अप्लाई किया नहीं था। तो जबकि अगर वो ये चीज़ ड्यू में फर्स्ट सेकंड राउंड में अप्लाई करती, अपनी प्रेफरेंस शीट में डालती कि उर्दू डाल देती वो लिस्ट में, या उर्दू के साथ पॉल साइंस डाल देती वो, क्योंकि उसको उर्दू आती है, मेन मेन चीज़ है, उसको उर्दू आती है। उर्दू के साथ वो कॉम्बिनेशन में पॉल साइंस डाल देती, या कुछ हिंदी डाल देती, या कुछ भी सब्जेक्ट एक डाल देती जो उसको चाहिए था, तो शायद उसको अलॉटमेंट हो जाता अभी तक। बट स्पॉट राउंड में कट ऑफ बढ़ने की वजह से, थर्ड राउंड में मिड एंट्री की एंट्री होने की वजह से उसको अलॉटमेंट नहीं हो रहा है। स्पॉट राउंड 1 में भी नहीं हुआ, 3 में भी नहीं हुआ। तो ये चीज़ प्रेफरेंस शीट में बहुत सारी गलतियां करते हैं। अब देखो, कई बच्चे कहते हैं कि डिमांडिंग कोर्स चाहिए, है ना, डिमांडिंग कोर्स चाहिए। ये तो हो गया कि एक ऑप्शन हो गया कि प्रेफरेंस शीट में आप वो चीज़ें निकाल रहे हो जो जो एक तरीका हो गया, जुगाड़ लगा के निकाल रहे हो, है ना। तो भाई देखो, डिमांडिंग कोर्स निकालने के लिए ट्राई करना पड़ता है, हर राउंड में ट्राई करना होता है, कोई सीट ना छूट जाए, कोई प्रेफरेंस शीट में कोई ऑप्शन ना छूट जाए। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, वो बच्चे पे बच्चे टू बच्चे डिपेंड करता है, और उनके मार्क्स पे डिपेंड करता है। तो प्रेफरेंस शीट बनाने के लिए गाइज ये वाला ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये वाला ग्रुप है दिल्ली यूनिवर्सिटी REGN SOL, ठीक है। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, इसमें 36,000 मेंबर्स हैं लाइव, ठीक है। ऑनलाइन सारे आ जाते हैं, सुबह सुबह बच्चे कम ऑनलाइन रहते हैं, लेकिन वो तो आ जाएंगे। 36,000 मेंबर्स हैं, ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे जैसे ही सर्च मारोगे टॉप में मिलेगा ये ग्रुप, ये फोटो लगी होगी, ये वाला ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना। यहीं पे मेरी सारी बैचेस की, पेड बैचेस की, फ्री बैचेस की सब रिलीज होगा, यहीं पे रिलीज होगा, ठीक है। तो प्रेफरेंस शीट के रिगार्डिंग मैं हेल्प करूंगा स्पॉट राउंड 2 में, ठीक है। तो यहीं पे रिलीज होगा, आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना है। देखो, दुनिया जहान गई भाड़ में, आपने सबकी बात सुन ली, एक बार भाई की बात सुन के देखो। बस आपको इस ग्रुप ज्वाइन करना है, जैसे ही वहाँ रिलीज होगा मैं नोटिफिकेशन डालूंगा। यूट्यूब पे नहीं डाल सकता मैं नोटिफिकेशन, जस्ट बिकॉज यूट्यूब वालों ने ना मेरे साथ सीन कर दिया यार, एक मतलब कॉपीराइट दे दिया है मुझे, एक चीज़ का कॉपीराइट आ गया है, वो चीज़ का मुझे दिक्कत हो रही है, तो इसलिए मैं बैचेस को अब ऑनलाइन यूट्यूब पे नहीं रिलीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर लो, बिकॉज मेरे बैचेस जो हैं, क्योंकि क्वालिटी चीज़ निकाल रहा हूँ मैं, क्वालिटी चीज़ है तो क्वालिटी आपको मिलेगी। तो क्वालिटी में क्या होता है ना, मेरे बैचेस अराउंड 6-7 घंटे में फुल हो जाते हैं, 6 to 7 आवर्स में मेरे बैचेस फुल हो जाते हैं। तो आप जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर देना, बिकॉज एक छोटा सा प्रोसीजर होगा, वो कर लेना, वो करने के बाद आप अप्लाई कर लोगे मेरे बैचेस में। अब बात कर लेते हैं भाई सिलेक्शंस की। ये भी बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि भैया कितने सिलेक्शंस करवाए, आपने तो बताया ही नहीं इस बार। देखो गाइस, ये रहे वो सिलेक्शंस। राउंड 1 में जो सिलेक्शंस कराए थे वो अराउंड 2600 सिलेक्शंस थे, ठीक है।
वो मैंने वीडियो आई बटन में भी आ रही होगी, आप देख लेना। 2600 प्लस सेलेक्शंस थे। इसके आगे प्लस लिख देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे, अभी मैंने काउंट ही नहीं कर पाया यार, इतने रिजल्ट्स थे। उसके बाद मेरे ऑफिस में, क्योंकि आपको पता है कि मैंने ऑफिस की कितनी सारी छुट्टियां ली थी, है ना। उसके बाद राउंड 2 में जो मैंने सिलेक्शंस कराए वो 345 सिलेक्शंस अराउंड थे, ठीक है, इतने ही रिजल्ट मेरे पास आए। और राउंड 3 में 93 सिलेक्शंस, बिकॉज ऑफ हाई कट ऑफ इतनी हाई चली गई थी, तो राउंड 3 में मेरे इतने ही सिलेक्शन। और स्पॉट राउंड 1 का जो ये डेटा है, ये स्पॉट राउंड 1 का डेटा है, ठीक है, ये स्पॉट राउंड 1 का है। स्पॉट राउंड 1 में जो मैं सिलेक्शन कराया वो 127 के अराउंड सिलेक्शंस थे। तो गाइज ये डेटा है जो मैंने अभी तक मतलब लाइक अचीव कर लिया है, अपना एक आउटपुट देने की कोशिश करी। ये मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पास जितने बच्चे आए सबका सिलेक्शंस करवा दिया, नहीं। देखो, प्रेफरेंस शीट में ना बहुत जगह पॉसिबिलिटी बनती है, वो जो पॉसिबिलिटी होती है ना, वो एक बच्चा नहीं पकड़ पाता। वो प्रेफरेंस शीट में या तो कोई अच्छा बंदा जो एक्सपीरियंस होगा ना वो पकड़ पाता है। तो इन बच्चों की पॉसिबिलिटी पकड़ी, इनको एडमिशन कराया, कई बच्चों का नहीं हुआ। मेरे बैचेस में अराउंड जो 100% की ऑक्यूपेंसी मान लो अगर बैचेस की, तो 100% में से अराउंड 90% सिलेक्शंस हुए हैं इस बार। तो ये तो डेटा हो गया नॉर्मल, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा यार, बस सिंपल है, आप बच्चे पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया कि ये चीज़ है, ठीक है। तो अराउंड ये सिलेक्शंस है। इसमें ये नहीं है कि सारे पेड बैचेस के थे, ये फ्री वाले भी हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें फ्री भी थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे पेड थे ना, ऐसा इसमें फ्री के भी बहुत सारे बच्चे थे और पेड के भी थे। और ऐसे भी बच्चे थे जो मेरे साथ बहुत सारे टाइम से कनेक्टेड थे, रिश्तेदार थे या कुछ थे, तो वो भी थे। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सारे ही बच्चे, मतलब ऐसे तो भाई नहीं होता ना कि हर कोई नहीं आता। तो फ्री वाले भी बच्चे थे इसमें और पेड वाले भी बच्चे थे, सब इसमें इंक्लूडेड थे, है ना। लेकिन इन सब ने पर्सनल काउंसलिंग करी है भाई। देखो, पर्सनल का मतलब होता है कि इन बच्चों ने पर्सनली प्रेफरेंस शीट बनवाई है, ठीक है, प्रेफरेंस शीट बनवाई है, गाइडेंस ली है, और कहीं मेरी वीडियो से हेल्प ली है, कहीं ना कहीं से तो यूनिवर्सिटी अपडेट से बच्चों ने मदद ली है। तो ये तो डेटा हो गया आपके लिए जो चाहिए था आपको। बाकी स्पॉट राउंड 2 में अब क्या सीन बनता है तो वो चीज़ देखने वाली बात होगी, उसकी नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी। तो ये वीडियो आपको एक नॉर्मल सा ओवरव्यू दे दिया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब रखना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। यही कुछ था इस वीडियो में। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अपने डाउट सॉल्यूशंस करवाने हैं, तो गाइस आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको कैसे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम अपना ओपन करना है, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना, एंड अपने टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हो तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से, बिकॉज यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब इंस्टाग्राम पे भी है। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी।